वेलकम बैक टू सांवरिया ऑनलाइन जोन। अपनी एनसीईआरटी सिलेबस का जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर को अपन कंटिन्यू करते हैं। उसमें अपना अगला पॉइंट क्या है? पैराविद्युत तथा ध्रुवण, यह आप लोगों के अगला पॉइंट है। ठीक है, अपने पास में जो पैराविद्युत पदार्थ होता है, सबसे मोस्ट चीज क्या है अपने को ध्यान देना है। ये एक ऐसा आप लोगों के टॉपिक है जो आप लोगों को मौखिकली इसको ज़्यादा ध्यान देना है। थ्योरेटिकल इसमें ज़्यादा पोर्शन नहीं है, लेकिन अपने को समझना है। वही आप लोगों का बेसिक चल रहा है अभी। इसमें आप लोगों के जो पैराविद्युत पदार्थ होता है वो अचालक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अचालक पदार्थ। यदि हम लोग किसी चालक और अचालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो देखो क्या स्थिति बनती है। मैं एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ले रहा हूं और उस बाह्य विद्युत क्षेत्र में आप लोगों के जैसे बुक में डायग्राम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। तो ये आप लोगों के ले रहा हूं मैं चालक। क्या है ये? चालक। और इसमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ये है। इस प्रकार से आप लोगों के विद्युत क्षेत्र इसमें गति कर रहा है। जो आप लोगों के बाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसको मैं बोल सकता हूँ ई आउट। ठीक है, एक आप लोगों के पास में जो होगा यहाँ ये जो आप लोगों के चालक होगा उसमें ये ऋणावेशित सतह और ये धनावेशित सतह अंदर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंदर की ओर की बात कर रहा हूँ। जिससे आप लोगों के देखो धनावेश से ऋणावेश की ओर अपन जाएंगे तो अपने पास में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? ई इन वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। यहाँ आप लोगों के पास में एक सिग्मा होता है जो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। इस प्रकार से आप लोगों के पास में मान प्रदर्शित करता है। अब यहाँ हम लोग चालक की बात करें, चालक के अंदर क्या होता है? चालक के अंदर एक बहुत मोस्ट चीज़ होती है कि आप लोगों की ई आउट प्लस ई इन बराबर 0। अंदर की ओर आप लोगों की जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है, जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है, उस कुल विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वह मान आप लोगों के 0 होगा। मतलब चालक के अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता। हम लोग जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक का संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर आकर चिपक जाता है, उसके पृष्ठ पर आकर चिपक जाता है। और पृष्ठ पर आकर चिपकता है, इसीलिए इस चालक के अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग के पैराविद्युत पदार्थ की अपन बात करते हैं। तो देखो ये आप लोगों के मान लो कोई पैराविद्युत पदार्थ है। ठीक है, यहाँ ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया जिसको अपन ई आउट वेक्टर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इसको ई आउट वेक्टर ले रहे हैं। फिर अपन यहाँ देख रहे हैं ये आप लोगों के इस प्रकार से है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर की ओर ये ऋणावेश, मतलब अंदर की सतह पर इस पर ऋणावेश होता है, इस पर धनावेश होता है। ये जो आप लोगों के पास में होता है ये होता है पैराविद्युत पदार्थ, बोल सकते हैं अचालक। पैराविद्युत पदार्थ, ठीक है, जो अचालक होता है। यहाँ माइनस सिग्मा और यहाँ प्लस सिग्मा हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं तो अंदर की ओर जो आप लोगों की विद्युत क्षेत्र होगा वह विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ई इन वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यहाँ अंदर की ओर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जो ई आउट वेक्टर प्लस ई इन वेक्टर नॉट इक्वल 0। इसका मतलब इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है, जबकि यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। चालक में 0 होता है और आप लोगों के जो पैराविद्युत पदार्थ है उसमें 0 नहीं होता है। मतलब इससे ये स्पष्ट होता है कि चालक के अंदर जो आवेश होता है उसका मान 0 होता है। आवेश उसकी सतह पर आके चिपक जाता है। अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार से अपन यहाँ देखते हैं तो पैराविद्युत पदार्थ जो होता है ये कुचालक पदार्थ होता है। इसमें जो आवेश होता है वो उसकी सतह पर आकर न चिपकने की बजाय अंदर की ओर फैला रहता है, और अंदर की ओर फैला रहता है तो इसके अंदर हमारे पास में विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पैराविद्युत पदार्थ का मान अपन ने यहाँ लिख लिया। फिर अपन चलते हैं तो आप लोगों की ध्रुवणीय क्रिया होती है, जिसमें हमारे पास में पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक ध्रुवित पदार्थ होता है, एक अध्रुवित पदार्थ होता है। उसके बारे में अपन जिक्र कर लेते हैं। तो ये आप लोगों के थ्योरी इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थ्योरी आप लोग आराम से बुक से पढ़ सकते हो। ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दी, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो
अब देखो ये पेराविद्युत पदार्थ तो आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को एक बार फिर रिपीट कर दूं, पेराविद्युत जो पदार्थ होते हैं ये पेराविद्युत पदार्थ अचालक होते हैं। एक विशेषता तो अपन ने देख ली, अचालक होते हैं, ये अचालक होते हैं, अचालक के साथ में ये ध्रुवीय भी हो सकते हैं या अध्रुवीय भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं अध्रुवीय। अध्रुवीय किसे कहते हैं? सबसे मोस्ट चीज मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल बता रहा हूँ यहाँ पे। अध्रुवीय वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। ठीक है, अपन यहां देखते हैं कि यदि धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्र यदि संपाती होते हैं तो संपाती होते हैं, इसका मतलब इनके अंदर, मतलब ऐसे जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं इन ध्रुवीय पदार्थों के अंदर बोल सकते हो, या बोल सकते हैं कि इन ध्रुवीय पदार्थों के कारण जो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है, ये स्थिति बन गई। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं अध्रुवीय की तो मैं यहां एक स्थिति आप लोगों के प्रदर्शित करके देख लेता हूं। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति हो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है तो आप लोग की क्या स्थिति बनेगी? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे 0। तो क्या स्थिति बन जाएगी आप लोगों के पास में? देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से ये फैला होता है, प्लस माइनस हो गया। जब अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देंगे इस पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, मतलब आप लोगों के पास में अभी E बराबर 0 आ रहा था, अब मैं नॉट इक्वल 0 कर दूं, इसका मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोग के, ये इस प्रकार से फैल जाते हैं, जिससे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से फैल जाते हैं। मतलब हमारे पास में जो अध्रुवीय पदार्थ होते हैं, जो अध्रुवीय पेराविद्युत पदार्थ होते हैं, जिनके धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, उनमें नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये उत्पन्न नहीं होता है, इसका मतलब उसका मान 0 होता है। और यदि हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान 0 रखते हैं या बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति होती है तो ये कंडीशन बनती है, और यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो जाए तो उपस्थिति होने पर आप लोगों के ये कंडीशन बनती है। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं या किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी अध्रुवीय पदार्थ को रखते हैं तो इसके धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं, और विस्थापित होने से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यह आप लोगों के पास में एक्टिविटी हो गई। फिर अपन बात करते हैं आप लोगों के ध्रुवीय की। ठीक है, देखो आप लोगों के पास में 2 नंबर आ रहा है, जो आप लोगों के पदार्थ हैं उनमें अपन बात कर रहे हैं ध्रुवीय पदार्थों की। ध्रुवीय पेराविद्युत पदार्थ, जो आप लोगों के पास में ध्रुवीय पेराविद्युत पदार्थ होते हैं उनको अपन देख लेते हैं एक बार। ध्रुवीय पेराविद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती न होकर पृथक पृथक होते हैं।
संपातित न होकर पृथक पृथक होते हैं, जिससे यहाँ जो आप लोगों के पास में इसके अंदर बोल सकते हैं आप लोग, या बोल सकते हैं नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या बोल सकते हैं आप लोगों के स्थायी विद्युत द्विध्रुव, स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो गया। ये आप लोगों के पास में स्थायी विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होता है, तो हम लोग इसको एक बार डायग्राम में प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पे जब हम लोग विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, मतलब ई का मान 0 है, और दूसरी आप लोगों की कंडीशन बन जाती है जब हम लोग विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, मतलब ई नॉट इक्वल 0, मतलब ई का मान 0 नहीं होता। ऐसी कंडीशन में देखो क्या होगा, आप लोगों के पास में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से ये फैले होते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से फैले होते हैं। जब विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है तो ये लगभग ऐसे फैल जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत आप लोगों के विस्थापित रह सकते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये आप लोगों के पास में हो गया माइनस प्लस। मतलब इसमें क्या होता है, जब हम लोग कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास में विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऑलरेडी होता है, और जब हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो भी इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रहता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों की बन गई। एक अपन देख लेते हैं अध्रुवीय और जो ध्रुवीय होते हैं उनके एक बार उदाहरण और यहाँ देख लेते हैं। एक आप लोग ले रहे हैं अध्रुवीय पदार्थ, ठीक है, और एक ले रहा हूं मैं आप लोगों के ध्रुवीय। इनमें सबसे पहले अपन कुछ उदाहरण है वो देख लेते हैं, और इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। इसमें देख लेंगे आप लोगों के एक तो O2 ये O2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, और इसमें अपन देख लेते हैं तो एक H2 है, एक आप लोगों के पास में HCl है। तो इस प्रकार से आप लोग के कुछ उदाहरण आप लोग को याद रखने, वैसे एग्जाम में पूछता नहीं कोई, लेकिन आगे जब आप लोग कंपटीशन में जाते हैं तो अध्रुवीय और ध्रुवीय जो आप लोगों के पदार्थ होते हैं उनके बारे में यदि आप लोगों को पूछ लिया जाए तो आप लोगों की दो स्थिति बनती है। यदि आप लोगों को बोल दिया जाए अध्रुवीय तो H2 O2 इस प्रकार से हो गया। आप लोगों के ध्रुवीय की बात करें तो H2O हो गया, HCl हो गया, ये आप लोगों के ध्रुवीय हो गए। तो इस प्रकार से आप लोगों के ध्रुवीय और अध्रुवीय कंप्लीट होते हैं। इसमें आप लोगों के एक छोटा सा पॉइंट और है वो और देख लेते हैं। चलो देखते हैं, अपना रह गया आप लोगों के आगे ध्रुवण पोलराइजेशन और देख लेते हैं। हम लोग किसी, मैं यहाँ आप लोगों के लिख रहा हूँ, परिभाषा है बहुत मोस्ट है, लिख लो, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी पैराविद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की क्रिया को ध्रुवण कहते हैं। देखो ये आप लोगों के पास में हो गया किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति होनी चाहिए। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी पैराविद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P उत्पन्न जो किया जाता है उसे ध्रुवण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग के ध्रुवण। और हम लोग आगे देखते हैं, इसके लिए आप लोग के एक संबंध और आता है, वो संबंध क्या कहता है। देखो अपने पास में ये स्थिति बन गई। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अपने पास में जो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न होता है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है, उससे अपने पास में एक परिभाषा और बनती है। हम लोग एक ऐसा पैराविद्युत पदार्थ
जिसमें प्रेरित या बोल सकते हैं उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा अनुदिश हो। ऐसी यदि कंडीशन हो तो अनुदिश हो तो ऐसे जो पैराविद्युत पदार्थ थे उन पैराविद्युत पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, वे पैराविद्युत पदार्थ जिनमें प्रेरित होने वाले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो और उसके अनुदिश हो, तो ऐसे पदार्थ को अपन कहते हैं रेखिक समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ। इसके लिए आप लोगों के पास में एक छोटी सी परिभाषा और बनती है। यदि हम लोग एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखते हैं तो उसे कहा जाता है सदिश आघूर्ण। क्या कहते हैं उसे? सदिश आघूर्ण। इसको पी वेक्टर समानुपाती ई वेक्टर के रूप में लिया जाता है। पी वेक्टर ये काई ई वेक्टर लिया गया। यहां आप लोगों के पास में देखो, यहां पे आप लोगों के काई ई है, यह काई ई एक समानुपाती स्थिरांक है। क्या है यहाँ पे? काई ई एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। और यह जो विद्युत प्रवृत्ति होती है यह पैराविद्युत पदार्थ की ध्रुवता की माप होती है। यह विद्युत प्रवृत्ति जो होती है यह पैराविद्युत पदार्थ की ध्रुवता की माप होती है। तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, इसे क्या कहा जाता है? ये आप लोगों की विद्युत प्रवृत्ति होती है, यह विद्युत प्रवृत्ति होती है और यह ध्रुवता की माप होती है। क्या होती है? ये ध्रुवता की माप। ठीक है, ये ध्रुवता का मापन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप लोगों के एक मान अपने पास में प्राप्त होता है, एक संबंध आप लोगों के पास में यहां प्राप्त होता है। ये जो पी वेक्टर है इसे सदिश आघूर्ण कहते हैं और इसका मान आप लोग देखते हैं एकांक आयतन में लिया जाता है। और ऐसे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, तो आप लोगों के पास में इसे, ये जो आप लोगों के पैराविद्युत पदार्थ है इसे क्या कहा गया? रेखिक समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। और ये जो आप लोगों के पास में ये वाला जो मान है, यहां अपन देखते हैं कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है तो इसका मान एकांक आयतन में लिया जाए तो उसे सदिश आघूर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों की ये थ्योरी थी जो आप लोगों को मैंने करवा दी। अगला पॉइंट आप लोगों का है वो आप लोगों की संधारित्र तथा उसकी धारिता है। चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों के है संधारित्र तथा धारिता। सबसे पहले अपन धारिता देखेंगे। पहले देखो धारिता क्या है। यदि हम लोग किसी चालक को क्यों आवेश देते हैं तो उस चालक को क्यों आवेश देने पर उसके विभव के मान में वृद्धि होती है, विभव उत्पन्न होता है। तो हम लोग यदि उसको क्यों आवेश देते हैं, यदि हम लोग यहाँ ये देखें कि किसी चालक को यदि क्यों आवेश दिया जाता है तो क्यों आवेश देने से यदि उसके विभव के मान में वृद्धि हो या विभव उत्पन्न होता है तो आप लोगों के पास में एक नया सूत्र प्राप्त होता है, एक संबंध प्राप्त होता है, क्यों समानुपाती V। लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, मैं यहां लिखवा सकता हूं। यदि किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाए तो उसके विभव के मान में
वृद्धि होती है। अतः Q समानुपाती V और Q बराबर CV। ठीक है, यहां जो आप लोगों के पास में C आया, इस C को हम लोग कहते हैं समानुपाती स्थिरांक। इसे क्या कहते हैं? समानुपाती स्थिरांक। और ये जो समानुपाती स्थिरांक होता है इसे कहा जाता है चालक की धारिता। चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर्स। जो आप लोग के अपने पास में जितने भी चालक होते हैं उनकी जो धारिता होती है, उस धारिता का मान प्रत्येक चालक के लिए अलग अलग होता है। जो आप लोग के पास में कैपेसिटेंस होता है वो अलग अलग, जो आप लोग के कंडक्टर होते हैं उन सब के लिए अलग अलग होता है। और आप लोग के पास में यहां इसका एक फॉर्मूला आ गया, C इक्वल Q अपॉन V। क्या फॉर्मूला आ गया? C इक्वल Q अपॉन V। तो अपन ये देखते हैं कि यदि किसी, देखो इसकी अलग अलग परिभाषाएं अपन देखते हैं। हम लोग किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश यदि उसको दिया जाता है तो विभव के मान में वृद्धि होती है, तो ये संबंध आ गया। फिर अपन बात करते हैं साधारण सी भाषा में, यदि देखें किसी चालक को हम लोग आवेश दे रहे हैं तो उस चालक के उस आवेश को अपने अंदर स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसे क्या कहा जाता है? उस चालक की धारिता। फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी चालक को यदि कोई आवेश दिया जाता है तो उस चालक के द्वारा उस आवेश को अपने अंदर स्टोर करने की जो क्षमता होती है, जो उस चालक के द्वारा उस आवेश को अपने अंदर जो स्टोर किया जाता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसे कहा जाता है उस चालक की धारिता। अपन उसकी एक दूसरी परिभाषा और देख सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि चालक की जो धारिता होती है वो उसके उस जो आप लोग की आवेश की जो मात्रा होती है उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है। यहां अपन देखें, यहां अपन ये देखते हैं कि यदि किसी चालक की धारिता यदि अपन देखें तो किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए जाने वाले उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उस चालक के विभव में, उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर सके। कितनी वृद्धि करे? 1 वोल्ट की वृद्धि कर सके। कितने वोल्ट की वृद्धि करेगा? 1 वोल्ट की वृद्धि करेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी चालक की धारिता वह आवेश की मात्रा होती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी चालक की धारिता अपन देखते हैं तो किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए जाने वाले उस आवेश की मात्रा के बराबर होता है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो इस प्रकार आप लोगों के चालक की धारिता अपने यहां प्रदर्शित हो गई। अपने यहां प्रदर्शित की जाती है ग्राफ के रूप में। यदि अपन देखें तो अपने पास में देखो ग्राफ आ रहा है, इन दोनों के बीच में अपन ग्राफ लेंगे, Q व V में ग्राफ, Q व V में ग्राफ। आप लोगों के पास में देखो ये यदि स्थिति बनती है, ये एक्स एक्स है, ये आप लोग के वाई एक्स शायद नीचे दिख रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। तो अपने पास में ये स्थिति बन गई। यहां आप लोग एक्स एक्स लेते हैं तो एक्स एक्स आप लोग के V को रिप्रेजेंट करे, वाई एक्स यदि आप लोग के Q को रिप्रेजेंट करे तो आप लोग के पास में सीधी रेखा आएगी जो किसको रिप्रेजेंट करेगी? C को रिप्रेजेंट करती है। यहां आप लोगों को पता है Q प्रोपोर्शनल V होता है, Q और V दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो आप लोग के पास में स्थिति बनती है, जो ये C बनता है, ये आप लोगों के ढाल होता है। इस वक्र का क्या होता है? ढाल होता है। यदि वक्र थीटा कोण बना रहा है तो वक्र का ढाल हो गया आप लोगों के पास में, देखो आप लोगों को पता है थीटा के सामने वाली भुजा मतलब ये वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी? आप लोगों की ये वाली भुजा हो जाएगी। और ये आप लोगों के पास में हो गया, ये हो गया लंब और ये आधार। आप लोगों को पता है लंब बटा आधार होता है, तो आप लोगों के पास में लंब क्या हो गया? Q, आधार हो गया V। ये क्या हो गया आप लोगों के पास में? ये हो जाएगा C। ये क्या हो जाएगा? C। तो C बराबर Q अपॉन V। अपन बोल सकते हैं इस वक्र का ढाल tan थीटा, या बोल सकते हैं इसकी प्रवणता, जो आप लोगों के पास में C इक्वल Q अपॉन V आ गया। फिर अपन बात करते हैं इसका मात्रक और सदिश राशि है कि नहीं है, इसकी विमा निकालते हैं। चले आगे। अब देखो अपने पास में आता है जैसे चालक की धारिता
की निर्भरता, देखो ये किस किस पर निर्भर करती है, ये जो चालक होता है उस चालक के आकार, चालक की आकृति, ठीक है, चालक के पास में उपस्थित, चालक के पास उपस्थित अन्य आवेश, चालक के बाहर उपस्थित अन्य आवेश पर निर्भर करती है, ठीक है, और चारों ओर चालक के, किसके, चालक के चारों ओर पाए जाने वाले माध्यम पर निर्भर करती है। ऐसे आप लोग के 4 पॉइंट हो गए। चालक के आकार पर निर्भर करती है, क्या, धारिता। किस पर निर्भर करती है, चालक के आकार पर निर्भर करती है, चालक की आकृति पर निर्भर करती है, चालक के पास में यदि कोई दूसरा आवेश उपस्थित है तो उस पर निर्भर करती है, और चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है, उपस्थित अन्य आवेश पर, आकार, आकृति पर। इस प्रकार से आप लोगों के पॉइंट बन रहे हैं। फिर अपन आगे चलते हैं तो अपने पास में एक विलगित चालक आता है। विलगित चालक की धारिता याद रख लेना, आप लोग रट लेना इसको। विलगित चालक की जो धारिता है वो उस पर उपस्थित आवेश तथा विभव के मान में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर? ये आप लोग के मोस्ट पॉइंट है, आप लोग दिमाग में फीड कर लेना, रट लेना इसको। फिर अपन चलते हैं आगे। ये आप लोग के चालक की धारिता हो गई। जो आप लोग के धारिता की अपन बात कर रहे हैं, चालक की जो धारिता है वो उसके आकार पर, आकृति पर, अन्य उपस्थित अन्य आवेश पर और चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। और ये आप लोगों के पास में विलगित चालक की जो धारिता होती है वो उसमें उपस्थित आवेश और विभव के मान में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। ये मोस्ट आप लोग के। फिर अपन आगे चलते हैं तो एक स्थिति और आती है, किसी भी चालक की यदि धारिता की अपन बात करें, चालक की धारिता उस चालक के द्वारा आवेश के ग्रहण करने की क्षमता होती है। लेकिन एक कंडीशन और है, आवेश के ग्रहण करने की क्षमता तो होती है, आवेश के ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है, लेकिन यह क्षमता निश्चित होती है। ठीक है, यह क्षमता निश्चित होती है, अधिकतम उसके आवेश के स्टोर करने की अधिकतम क्षमता तक ही वो स्टोर कर सकती है, यह क्षमता होती है। फिर अपन आगे चलते हैं तो अपने पास में हम लोग आवेश के स्टोर करने की क्षमता को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो अपने पास में एक नया उपकरण निकल के आता है जिसे हम लोग कहते हैं संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र। देखो दो कंडीशन है, आवेश के स्टोर करने की क्षमता यदि बढ़ाना चाहते हो तो आकार बढ़ाओ, उसकी आकृति बढ़ाओ। यदि आकार और आकृति आप लोग बढ़ा सकते हैं तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि इनका मान यदि आप लोग बढ़ाते हैं तो धारिता का मान भी बढ़ जाएगा, लेकिन आकार आकृति नहीं बढ़ाते हैं तो धारिता का मान भी नहीं बढ़ेगा। अब एक समस्या ये होगी कि सभी चालकों के लिए आकार और आकृति बढ़ाना संभव नहीं होता। हम लोग हर किसी भी अपने किसी पदार्थ की बात करें या किसी चालक की बात करें तो हर किसी चालक का आकार या आकृति नहीं बढ़ाया जा सकता। फिर क्या होगा?
ऐसी समस्या होगी तो हम लोग एक ऐसे चालक की बात करते हैं, एक ऐसा चालक जिसके आकार और आकृति को बिना बढ़ाए ही हम लोग उसकी धारिता के मान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा हमारे पास में चालक होता है संधारित्र, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले अभी आप लोगों के पास में इसके मात्रक विमा और देख लेते हैं। चलो आगे देखो, अपने पास में धारिता का मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक आप लोग देखेंगे तो देखो, सबसे पहले इसका मात्रक होता है फेरड। क्या होता है इसका मात्रक? फेरड। ये जो आप लोगों के पास में इसका मात्रक फेरड होता है, इसे कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ के द्वारा। इसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एफ के द्वारा। ये जो आप लोगों के पास में मात्रक होता है, इसका एक अन्य मात्रक और होता है। जैसे आप लोगों के पास में फॉर्मूला आया था C बराबर Q/V, ऐसे अपन इसका मात्रक निकाल लेते हैं। Q का क्या होता है? Q आवेश है, इसका होगा कूलाम, और V क्या होता है? वोल्ट। तो इसका एक अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर वोल्ट। फिर अपन बात करते हैं तो ये क्या होती है? अदिश राशि होती है। क्या होती है ये? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है ये? अदिश राशि होती है। फिर अपन निकालते हैं इसकी विमा, इसका विमेय सूत्र। विमेय सूत्र निकालने के लिए फॉर्मूला काम में लेंगे। देखो अपने पास में क्या है? C का आप लोगों को विमेय सूत्र निकालना है। ऊपर क्या है? आवेश है। आवेश का क्या होता है? A1T1। ठीक है। विभव जो आप लोगों के पास में होता है, विभव का आप लोगों को निकालना है तो विभव का क्या हो जाएगा? M1L2T-2 बट्टा A1T1। ये A1T1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो A2T2 अपॉन M1L2T-2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा? M-1 L-2, T ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का ऑलरेडी है तो T4 A2। तो आप लोगों के पास में इसका विमेय सूत्र क्या बन गया? M-1 L-2 T4 A2। इस प्रकार से आप लोगों के यह विद्युत धारिता का विमेय सूत्र बन गया। विद्युत धारिता एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारिता का मात्रक फेरड होता है, जिसे एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका एक अन्य मात्रक कूलाम पर वोल्ट भी होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का यह आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और जो आप लोगों को मैंने आज जो चीज़ करवाई बेसिक है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान से देखनी है। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट है, आज के लिए नहीं, 12th क्लास के लिए नहीं, आप लोगों के आगे जब आप लोग कोई कंपटीशन देते हैं, नीट या IIT या किसी आप लोग नेवी एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों की ये चीज़ आप लोगों के लिए दी बेस्ट है। और अपने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी और अपनी जितनी भी डिफेंस होती है, जितनी भी अपने कंपटीशन एग्जाम होती है, उनके लिए अपने सांवरिया डिफेंस एकेडमी जो पलसाना सीकर में संचालित है, जो आप लोगों को प्रत्येक जो चीज़ होती है, प्रत्येक जो सुविधाएं होती हैं, यहाँ अपने जितनी डिफेंस में सुविधाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे रहने से संबंधित हो, चाहे आप लोगों के पानी से संबंधित हो, चाहे आप लोगों के स्टडी से संबंधित हो, चाहे आप लोगों के शांत वातावरण से संबंधित हो, तो सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ आप लोगों के सांवरिया डिफेंस एकेडमी पलसाना सीकर में उपस्थित है। जिसके लिए आप लोगों को एक चीज़ का मानस बनाना है। यदि आप लोगों को किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करनी है, या आप लोगों को डिफेंस की तैयारी करनी है, या आप लोगों को जज्बा है किसी डिफेंस में जाने का, मतलब किसी डिफेंस की सर्विस में जाने का आप लोगों के जज्बा है, यदि आप लोगों को ये बिल्कुल निश्चय कर लिया है आप लोगों ने कि अपने को कंपटीशन की तैयारी करके बहुत अच्छा आप लोगों को फ्यूचर बनाना है, तो आप लोगों के लिए सांवरिया डिफेंस एकेडमी तत्पर है, जो आप लोगों के लिए यहाँ पलसाना में संचित है। तो आज का वीडियो यहीं पे, धन्यवाद।